आज दिनांक 16 दिसंबर 2025 और मंगलवार दिन बहुत ही गमगीन माहौल आज पहुँचे हैं हम श्री ब्रह्म कुमार गुलेरिया जी के घर में, जहाँ की पिछले कल ही उन्होंने तकरीबन 4 बजे अंतिम सांस ली और हमारे बीच नहीं रहे। जैसे कि आप देख रहे हैं, ब्रह्म कुमार श्री प्रीतम गुलेरिया जी के निवास स्थान पर सभी भाई बंधु, उनके सारी संस्था के सभी अतिथि यहाँ पे आए हुए हैं। उनकी शोभा यात्रा में, उनकी अंत्येष्टि में, उनकी जो अंतिम यात्रा में सम्मिलित होने के लिए सभी उनके संस्था के सम्मानित बंधु, जैसे कि आप देख रहे हैं, माहौल की बात करूँ, बहुत ही गमगीन माहौल। तकरीबन श्री ब्रह्म कुमार गुलेरिया जी 5-6 महीने से थोड़ा सा उनका स्वास्थ्य कमज़ोर चल रहा था। हालांकि उनके सुपुत्र श्री राजेंद्र गुलेरिया जी अपने तन मन से, जैसे एक अच्छा बेटा सेवा करता है, उसके उपरांत भी उन्होंने पिछले कल तकरीबन 4 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली और हमारे बीच नहीं रहे। जैसे कि आप देख रहे हैं, अगर इनकी बात करूं, तकरीबन 2 फरवरी 1932 को अवतारी श्री ब्रह्म कुमार श्री प्रीतम गुलेरिया जी तकरीबन 94 साल की उम्र में उन्होंने कल अंतिम सांस ली और ये सभी निवास स्थान पर आए हुए हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, माहौल गमगीन। और अगर मैं बात करूं, तकरीबन पिछले 50 सालों से ये श्री ब्रह्म कुमार संस्था से जुड़े हुए, ब्रह्म कुमार संस्था की बहनें भी यहाँ पे आई हुई हैं, भाई बंधु भी आए हैं। जैसे मैं आपको दिखाऊंगा, सम्मानित सभी संस्था के भाई बंधु और हमारी बहनें भी आई हुई हैं। कुमार संस्था की बहनें सामने देख सकते हैं, सभी बैठे हुए हैं और इनकी अंतिम यात्रा में सभी हम लोग शामिल होंगे। श्री ब्रह्म कुमार प्रीतम जी ने ये बड़ा हॉल संस्था के लिए डेडिकेटेड किया हुआ है। हालांकि मैं जूते डाल के नहीं जा सकता हूँ, लेकिन मैं थोड़ा सा दर्शन ज़रूर कराऊंगा यहाँ पे। ये संस्था के लिए डेडिकेटेड श्री ब्रह्म कुमार ये हाउस, उनके लिए उन्होंने अपने तकरीबन 30-35 साल पहले ये बनाया था। तो इसके भी मैं दर्शन कर पा रहे हैं आप इन विभूतियों के। ये संस्था का ध्वज आज ये मैसेज दे रहा कि ब्रह्म कुमार श्री प्रीतम जी यहाँ से अलविदा लेंगे और उनका पार्थिव शरीर पंच अग्नि में समर्पित किया जाएगा और आज ये पंच तत्व में विलीन होने जा रहे हैं ब्रह्म कुमार श्री प्रीतम गुलेरिया जी। और घेरा सेशन में कैप्टन देवेंद्र चौहान जी भी आए हैं और उपप्रधान मलकीत जी, साथ में बंधुगण सभी यहाँ पे अंतिम यात्रा में शामिल होने के लिए। जैसे कि देख रहे हैं, आज कमरे में उनका पुत्र श्री राजेंद्र गुलेरिया जी अपने स्वर्गीय पिता श्री ब्रह्म कुमार श्री प्रीतम गुलेरिया जी को पिंडदान करते हुए, और ये ब्रह्म कुमार श्री प्रीतम जी के अंत्येष्टि के दौरान सभी भाई बंधु आज इस गमगीन माहौल का साक्षी बनते हुए सनातन संस्कृति के अनुसार उनका अंत्येष्टि की प्रतिक्रिया और इसमें सभी रिश्तेदार बंधु सम्मिलित हुए हैं। और
सनातन धर्म की ये रीत है कि जो भी बुजुर्ग अपने परिवार में अपने कुटुंब में बड़ा होता है तो उनके लिए बाजे गाजे के साथ उनकी अंत्येष्टि निकाली जाती है और सभी भाई बंधु यहाँ पे एकत्रित पालमपुर से पधारे हुए संस्था की बहन श्रीमती प्रेमलता ब्रह्म कुमार प्रेमलता जी अपने संस्कारों ब्रह्म कुमार के संस्कार के अनुसार अपनी ये रीत ब्रह्म कुमार श्री प्रीतम जी को समर्पित करते हुए चद्दर और उनके सम्मान में अपनी पूजन प्रतिक्रिया करते हुए दो मिनट पीछा हो 2 मिनट ब्रह्म कुमारी श्री प्रेमलता जी पालमपुर से संस्था के यहाँ आए हुए हैं और अपने पुष्प सुमन उनको अर्पित करते हुए हार पहना करके सॉरी गमसील मोहाल में संस्था की सभी ब्रह्म कुमार और साइड हो जा भाई थोड़ा साइड हो जाना यार 2 मिनट श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए ब्रह्म कुमार श्री प्रीतम जी को पालमपुर संस्था से आए हुए सभी ब्रह्म कुमारी और ब्रह्म कुमार अपने प्रतिक्रिया इस गमसीन माहौल में सभी रिश्तेदार भाई बंधु सभी एकत्रित ब्रह्म कुमार श्री प्रीतम जी के निवास स्थान पर उनके अंत्येष्टि में शामिल आज जीवन के अंदर एक अनोखा जो है वो दिन आया है जबकि हमारे यज्ञ के अति स्नेही आदि रतन भ्राता प्रीतम सिंह जी गुलेरिया जिन्होंने अपनी ये जीवन यात्रा आज पूरी करके हम सब से खुशी से विदाई लेके जा रहे हैं, क्योंकि हम दुख से विदाई नहीं देंगे, खुशी से देंगे, क्योंकि इन्होंने अपने जीवन के अंदर बहुत ही जो है वो पुण्य कमाया है और सारा जीवन आपने ईश्वरीय सेवा के अंदर लगाया। आज हम देखते हैं कि दुनिया में मनुष्य 1 इंच जमीन देने के लिए भी तैयार नहीं होता, लेकिन हमारे प्रीतम भाई जी का और चंद्रकांता बहन जी का इतना विशाल हृदय था, इतनी विशाल बुद्धि थी, जो जिन्होंने अपने घर का एक हिस्सा ही जो है पूर्ण बनाकर 2 मंजिल मकान बनाकर जो है बाबा के नाम कर दिया, यानी ईश्वर के नाम कर दिया कि यहाँ पर जो है ईश्वर का भजन, ईश्वर का चिंतन जो है होता रहेगा। ऐसी दानी, महादानी, वरदानी आत्मा जो आज हमारे से बिछड़ कर जा रही है, जाएंगी कहाँ? आखिर यहाँ ही संबंध जुटा हुआ है, आखिर वो यहाँ ही रहेंगी। अभी तो वो आत्मा इस 5 तत्वों के भौतिक शरीर को जो है उसने छोड़ा है, लेकिन
सूक्ष्म शरीर के अंदर वो आत्मा अभी भी विराजमान है और चारों तरफ हमारे को देख रही है कि ये क्या कर रहे हैं। वो हमारे से बात करना चाह रहे हैं, हमारे पास आना चाह रहे हैं, लेकिन वो सूक्ष्म शरीर होने के कारण ना वो हमारी बात को समझ सकते हैं, ना वो हमारे को छू सकते हैं। तो बड़ी आत्मा हैरान होती है, ये क्या है। ये भी एक जीवन की एक सच्ची घटना है, जीवन की एक यात्रा है। ये एक जीवन का एक जो है वो पल है, एक जो है माइलस्टोन है। ये नहीं कहेंगे यात्रा खत्म हो गई, ये मृत्यु जो है होती है, ये मनुष्य का एक माइलस्टोन होता है। एक मंजिल पूरी की, अब दूसरी मंजिल के लिए तैयारी हो रही है। और उस शरीर को जैसे इधर से वो आत्मा निकली, उधर से उस आत्मा का दूसरा शरीर भी जो है वो तैयार है। क्योंकि जो पुण्य का कार्य करते हैं, महान कार्य करते हैं, उनके शरीर को भी जो है अगला जन्म भी बहुत अच्छा और सुखकारी मिलता है। क्योंकि प्रीतम भाई जी ने तो अपने जीवन में बहुत पुण्य की कमाई की। जब से इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के साथ जुड़े और जहां तहां भी हमारे साथ जाके गांव गांव में सेवाएं की, गांव गांव में परमात्मा का संदेश दिया और जगह जगह प्रदर्शनियां लगाकर संदेश दिया। मैं समझती हूँ कि जब से मैं पालमपुर में आई हुई हूँ सन 80 से, उससे ही पहले से भाई जी हमारे साथ जुड़ के जगह जगह जाके जो है ये ज्ञान की सेवाएं की। यहाँ तक ना तन लगाने में हिचके, ना मन लगाने में हिचके, ना तन लगाने में हिचके, बल्कि तन मन धन श्वास समय संकल्प जो मनुष्य का एक अविनाशी खजाना है जीवन का। तो प्रीतम भाई जी ने बड़े दिल से, बड़े स्नेह से उस तन मन धन श्वास समय संकल्प को सभी को जो है वो सफल किया और दूसरे लोगों के आगे भी एक एग्जाम्पल बने कि कैसे हम घर गृहस्थी के अंदर रहते हुए भी उस परमात्मा को पा सकते हैं, उस परमात्मा का बन सकते हैं। जरूरी नहीं कि परमात्मा को पाने के लिए घर गृहस्थी को छोड़ना है, त्यागना है। नहीं, घर गृहस्थी में रहते हुए उन्होंने दिखला दिया कि कैसे अपने मन को जो है वो ईश्वर की तरफ मोड़ना है। जब मन हमारा ईश्वर की तरफ लग जाता है तो कहा जाता है जहाँ हमारा मन होगा वहाँ हमारा तन होगा, तो जहाँ हमारा मन होगा वहाँ हमारा धन होगा। तो प्रीतम भाई जी ने तन मन धन सब सेवा में समर्पित किया और पूर्ण परिवार भी इनका सहयोगी रहा। क्या राजेंद्र भाई जी, पवना बहन जी, लक्की, सब किसी ने भी कभी भी डैडी से ये नहीं कहा कि डैडी आप इतना ईश्वरीय सेवा में क्यों लगाया, क्यों किया। नहीं, बच्चों ने पूरा सहयोग दिया। नहीं डैडी, जो आपकी इच्छा हो वो आप करो। तो इसलिए उस परिवार का भी पूरा सहयोग रहा। तो आज वो हमसे विदाई लेके जो है वो आत्मा जा रही है। इस पुराने तन को जो है वो छोड़ा है, लेकिन तन एक छूटा है, दूसरा बहुत अच्छा तन जो है इनको प्राप्त होगा। क्योंकि इन्होंने पुण्य की पूंजी बहुत इकट्ठी की हुई है। क्योंकि आत्मा के साथ क्या जाता है, इस दुनिया का कुछ नहीं जाता। तभी मनुष्य कह देते हैं कि खाली हाथ आए हैं तो खाली हाथ जाना है। ठीक है, इस दुनिया का हमारे साथ कुछ नहीं जाता, लेकिन हमारे साथ क्या जाते हैं वो होते हैं हमारे कर्म। क्योंकि जैसे हमने कर्म किए, ये कर्म का खाता जो है हमारे साथ जो है वो जाएगा। कर्मों के अनुसार ही हमारा अगला जन्म जो है वो हमको मिलेगा। तभी सिकंदर ने भी कहा था वार्निंग देने के लिए कि मैंने इतना कुछ किया, लेकिन अंत में मेरे साथ कुछ नहीं जा रहा, मेरे दोनों हाथ अर्थी से बाहर निकाल देना। मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस दुनिया का हमारे साथ नहीं कुछ जाता, लेकिन हमने सारी उम्र में क्या कर्म किए हैं वो कर्म हमारे साथ अवश्य जाते हैं। तभी कहते हैं कि स्त्री साथ देती है घर मकान तक, स्त्री साथ देती है घर मकान तक, रिश्तेदार साथ देते हैं रस्म रिवाज तक, बच्चा साथ देता है अग्निदान तक, लेकिन परमात्मा और जो कर्म है वो हमारे को साथ देते हैं परम धाम तक, अंतिम तक। इस जन्म में भी और अगले जन्म में भी हमारे कर्मों की जो प्रॉपर्टी है
जो हमने कर्म किए हैं उसी अनुसार हमारी अगली जिंदगी जो है वो बनती है, अगला जीवन बनता है। इसलिए हम सबको इस दुनिया में रहते हुए ये सबक लेना चाहिए कि हमको करना सब कुछ है, लेकिन सब कुछ करते हुए ईश्वर अर्थ अपना तन, मन, धन, समय, श्वास, संकल्प जो है अवश्य ईश्वर की तरफ लगाने हैं। वो हमारी आगामी जीवन की जो है वो पूंजी बन जाती है। तो इसलिए ऐसी प्रेरणा दी। कोई भी ऐसा धार्मिक फंक्शन नहीं होता था जो कि प्रीतम भाई जी आपने यहाँ घर के अंदर, द्रंग के अंदर नहीं करते थे। बाबा का झंडा हर समय लहराना, शिवरात्रि पर भी लहराना, आगे पीछे भी गांव वालों को, दूसरों को संदेश देने के लिए प्रोग्राम कराते रहते थे। धन्य है वो आत्मा, धन्य है वो परिवार जिन्होंने इतनी सेवा जो है वो की। तो इसलिए आज हम उस आत्मा को बड़े स्नेह और बड़े प्यार से ओम की ध्वनि लगा के जो है उनको जो है वो विदाई देंगे। मेरी सबसे नम्र निवेदन है कि कोई भी उस आत्मा के प्रति आवाज नहीं करे, यानी रोना नहीं है, क्योंकि वो आत्मा को हमने खुशी से विदाई देनी है। जैसे एक बच्चा आता है, खुशी होती है, और जब जाता है तो भी हमको खुशी से विदाई देना है, ताकि अपनी अगली यात्रा भी जो है वो ठीक ढंग से कर सके। अगर रोएंगे चिल्लाएंगे तो उनकी यात्रा के अंदर विघ्न पड़ेगा। हमारा उस आत्मा के साथ सच्चा स्नेह है, सच्चा संबंध है, तो हम उस आत्मा को बड़ी शांति से ओम की ध्वनि लगाकर जो है वो विदाई देंगे। ओम शांति शांति शांति। माइक दे दीजिए, माइक है ये अच्छा लगा नहीं दे देना माइक। हो गया कि अच्छा ओम की ध्वनि शांति शांति शांति। जैसे कि आपने देखा ब्रह्म कुमार श्री प्रीतम गुलेरिया जी को पालनपुर संस्था श्री ब्रह्म कुमार से आई हुई हमारी पूजनीय बहन श्रीमती प्रेम लता जी ने ओम शांति पाठ किया और अपने नॉर्म्स के अनुसार उनको विदाई दी। पुष्प श्रद्धा पुष्प सुमन अर्पित करके उनको विदाई, और सभी भाई बंधु, पूरे कुटुंबी, रिश्तेदार यहाँ पे एकत्रित और उनकी अंतिम यात्रा में शामिल होने के लिए सुंदर पूजनीय बहन ब्रह्म कुमार श्रीमती प्रेमलता जी ने सुंदर संदेश दिया कि इन्होंने जीते जी बहुत ही सुंदर कर्म किए हैं और अच्छे कर्म के साथ ये विदाई ले रहे हैं। और सनातन धर्म के अनुसार जो बुजुर्ग लोग हैं वो शमशान घाट है, यानी अंतिम यात्रा स्थल पर ना जाने की वजह से यहीं वो पहले लकड़ी डालेंगे और उसके उपरांत जितने भी सम्मानित पूजनीय नारी शक्ति महिला हैं वो यहीं पे लकड़ी डालती हैं, जैसे कि सनातन धर्म के
अनुसार। और उनका ये पोता लक्की जी, और ब्रह्म कुमार श्री प्रीतम चंद गुलेरिया जी का नमाज। आज जब अपने नमाज को, उनका पार्थिव शरीर नमाज को छोड़ते हुए और बड़े सम्मान के साथ उनकी अंत्येष्टि की जा रही है, उनकी अंतिम यात्रा निकाल रहा है जा रही है पूरे भतीजाजी के साथ। और ये महिला शक्ति उनकी बहुरानी श्रीमती पवना गुलेरिया जी लकड़ी डालने की प्रतिक्रिया करते हुए, और सभी नारी शक्ति श्रीमती गुलेरिया जी और साथ में उनकी पौत्र वधू भी साथ में, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। सनातन धर्म के अनुसार इसमें पूरा फेरा नहीं दिया जाता, आधा फेरा देते हैं और लकड़ी, पुष्प और पार्थिव शरीर को अर्पण करती सभी सम्मानित पूजनीय नारी शक्ति, जैसे कि आप देख रहे हैं। और कुछ ही देर में ब्रह्म कुमार श्री प्रीतम गुलेरिया जी का पार्थिव शरीर यहाँ से अंतिम यात्रा स्थल शमशान घाट के लिए रवाना हो गए। और ये इसे पूर्व की पूरे संस्कार करते हुए और उनका पुत्र श्री राजेंद्र गुलेरिया जी साथ में। माहौल बहुत ही गमशीन, बहुत ही दुखद, विशेषकर परिवार के लिए जिन्होंने अपने पूजनीय पिता ब्रह्म कुमार श्री प्रीतम जी को यहाँ से विदाई दे रहे हैं। और कुछ ही देर में वो चलेंगे यहाँ पे। छोटा पोता ब्रह्म कुमार श्री प्रीतम जी का छोटा पोता उनके पोतरे के साथ जा रहा है। पोतरू का भी छोटा बच्चा, उनका पोतरू का बच्चा, और ये उनका आशियाना। और ये जो सामने राइट साइड में हॉल देख रहे हैं मैं करीब, जहाँ ये झंडा ब्रह्म कुमार का ये फ्लैग ध्वज लगा हुआ है, ये इन्होंने ब्रह्म कुमार बाबा जी के लिए सौंपा था। तो ये बहुत ही दानी सज्जन जिन्होंने जमीन के साथ साथ में ये ऊपर दिखता हुआ बड़ा घर संस्था के लिए अर्पण किया था, इतने दानी सज्जन आज विदाई लेते हुए और अंत्येष्टि का ये संस्कार कार्यक्रम आगे बढ़ता हुआ। कुछ ही देर में वो उनको विदाई दी जाएगी उनके निवास स्थान से। आज इस दुखद पल को सभी साझा करते हुए रिश्तेदार, परिवार, रिश्तेदार, भाई बंधु, कुटुंबी और सभी लोग उनको अंतिम विदाई देते हुए, ये गाड़ियाँ, ये महल, ये चवारे कहते हैं कि अंतिम में सब यही का धरा रह जाता है, सिर्फ उनके अच्छे किए हुए काम ही साथ में जाते हैं। और ये अंत्येष्टि का कार्यक्रम उनको संस्कार करते हुए और उनका पौत्र और सभी लोग उठाते हुए ब्रह्म कुमार श्री प्रीतम जी को विदाई, उनके निवास स्थान से विदाई, और ये उनका पार्थिव शरीर कंधों के ऊपर चार भाइयों बहनों को मुक्त करते हुए ब्रह्म कुमार श्री प्रीतम गुलेरिया जी का पार्थिव शरीर
बंधुओं के ये सनातन के अनुसार उनको विदाई, और उनके सुपुत्र ने सभी रिश्तेदार, कुटुंबी, भाई बंधु सभी और संस्था से आए हुए सज्जन सभी उनकी अंतिम यात्रा में शामिल, और ये भव्य अंतिम यात्रा उनको विदाई देते हुए, और सभी लोग ब्रह्म कुमार श्री प्रीतम गुलेरिया जी का पार्थिव शरीर अंतिम स्थल यानी शमशान घाट में पहुंच चुका है। और पार्थिव शरीर पहुंचने के बाद सभी भाई बंधु, ग्रामवासी सनातन धर्म के अनुसार ये शेड चिन रहे हैं। जैसे जैसे लकड़ियों का अरेंजमेंट कर रहे हैं, सीढ़ तैयार होने के बाद पार्थिव शरीर को अग्निमुख किया जाएगा। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, सभी एक दूसरे से वार्तालाप भी कर रहे हैं, और आगे की अभी जैसे कि देख रहे हैं अग्निमुख दे रहे हैं। और ये अग्नि पुत्र श्री राजेंद्र गुलेरिया जी ने अग्नि दी और पार्थिव शरीर अग्निमुख किया। और ये अंतिम विदाई जो बुजुर्ग लोग हैं उनको बड़े बाजे गाजे के साथ अंतिम विदाई, और ये हवन परिवार हवन करते हैं। आज ब्रह्म कुमार श्री प्रीतम गुलेरिया जी का पार्थिव शरीर यहाँ शमशान घाट अंतिम स्थल पर पहुँचे हैं, और उनको विदाई देने के लिए उनके रिश्तेदार, उनके संबंधी, उनके घर के परिवार के सभी, उनका सुपुत्र श्री राजेंद्र सिंह गुलेरिया जी, उनके पौत्र श्री लक्की जी, और उनके पड़पोत्र भी यहाँ, बच्चे तो नहीं आए यहाँ पे, और ये सभी उनकी विदाई यात्रा में सम्मिलित, और सारे लोग सम्मिलित आए हुए यहाँ पे, और उनका पार्थिव शरीर अग्निमुख कर दिया गया है। और ये बहुत ही गमगीन दृश्य, कालों के काल महाकाल श्री भोलेनाथ, शिव भोलेनाथ, और अंतिम दृश्य उनके पुत्र लकड़ी डालते हुए, और उनको अंतिम विदाई अपने पिता श्री ब्रह्म कुमार श्री प्रीतम गुलेरिया जी को, और ये उनके सुपुत्र, इकलौते सुपुत्र, और सभी भाई बंधु लकड़ी अर्पण करते हुए, और ये उनका पार्थिव शरीर सभी भाई बंधु और रिश्तेदार, उनके संस्था के, उनका पुत्र लकड़ी डालकर के अंतिम विदाई देते हुए सभी भाई बंधु। और ये पल बहुत ही दुखद, यही कमाई होती है जब अंतिम विदाई उनको छोड़ने के लिए उनके सभी भाई बंधु, रिश्तेदार उनको विदाई देने के लिए अंतिम क्षण में, इस अंतिम यात्रा में शामिल होते हैं, और अपने पूजनीय, जो कि बहुत ही सोशल वर्कर, साथ साथ में बहुत ही श्री नाम सिंह जरियाल जी अंतिम विदाई देते हुए,
अपने साधु जी के पिताश्री को। दो बहुत ही प्रतिष्ठित, बहुत ही सम्मानित आदरणीय ब्रह्म कुमार श्री प्रीतम गुलेरिया जी के अंतिम यात्रा में सनातन धर्म के संस्कारों के अनुसार लकड़ी डाल करके अंतिम विदाई देते हुए ये गमसीन पल और उनके संस्था द्वारा, उनके ब्रह्म कुमार संस्था द्वारा उनको युगों युगों तक याद रखा जाएगा, क्योंकि उन्होंने जमीन के साथ साथ एक घर भी उनको बाबा के नाम बनवाया है, दान किया है। और सभी बुजुर्ग भाई बंधु सखा अपने बुजुर्ग को अंतिम लकड़ी डाल करके अंतिम विदाई देते हुए और ये पल समेटे गए। साथ में बहुत ही दानी उनको अंतिम बधाई देते हुए सभी भाई बंधु परिवार रिश्तेदार ये अंतिम क्षण कोई अपने साथी को, कोई अपने बुजुर्गों को, कोई अपने पूजनीय, सभी यहाँ पे अंतिम विदाई लकड़ी डाल करके सनातन धर्म के अनुसार लकड़ी डाल करके अपने इस दिवंग आत्मा ब्रह्म कुमार श्री प्रीतम गुलेरिया जी को अंतिम विदाई देते हुए यही पल उनकी नेक कमाई होती है, जब सभी लोग उनकी अंतिम यात्रा में शरीक होते हैं। और उनके संस्था के श्री ब्रह्म कुमार संस्था पालमपुर से आए हुए सभी अधिकारी, उनके सखा भाई बंधु अंतिम यात्रा में शरीक। ये गमसीन पल, ये उनकी अच्छी कमाई के चलते तकरीबन 4 मिनट हो गए हैं। सभी रिश्तेदार भाई बंधु दूर दूर से चल करके उनके सखा, उनके संस्था के परिजन सभी अपने प्रिय बुजुर्ग को अंतिम विदाई लकड़ी डाल करके अंतिम विदाई देते हुए ये पल
और उनका पार्थिव शरीर पंचतत्व में विलीन होने जा रहा है और सभी विदाई देते हुए ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं धीरा दर्शन 24/7 देवभूमि हिमाचल की ओर से। और मैं आपका अपना सोशल मीडिया सेवक फौजी दोस्त कैप्टन सेवा निवृत्त अशोक कुमार सनाते हैं। आप सीधी तस्वीरें देख रहे हैं तीर्थ स्थान से, अंतिम स्थल से, और सभी बंधु उनको विदाई देते हुए लकड़ी डाल करके सनातन धर्म के अनुसार ये संस्कार, अंतिम संस्कार अपने पूजनीय बुजुर्ग को बधाई देते हुए अंतिम यात्रा में शरीक। ओम शांति, ओम शांति। ईश्वर से हम प्रार्थना करते हैं कि दिव्यांग आत्मा को प्रभु अपने चरणों में जगह दें और इनकी आत्मा को शांति प्रदान करें। साथ ही परिवार को भी इस गहन, इस असहनीय दुख सहने की शक्ति प्रदान करें। ओम शांति, ओम शांति।